वक्फ के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जीत जरूर मिल गई होगी, मगर यह मामला अभी यहां रुका नहीं है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और कांग्रेस और जमीयत इस बात को लेकर तैयारियां शुरू कर रही है। मगर आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि बेशक आपको वक्फ पे जीत मिल गई हो, मगर अपनी बात रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ पे झूठ क्यों बोलती है। आपकी स्क्रीन पर इन चेहरों पर गौर कीजिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, संबित पात्रा जो कि सांसद हैं, और अनुराग ठाकुर। इसके अलावा ढेरों ऐसे दर्जनों झूठ वक्फ के मुद्दे पर आपको लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा बोलते हुए सुनाई देंगे। मगर आज मैं खास तौर से 4 बड़े झूठ आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो भाजपा, उसके नेता, उसके मुख्यमंत्री और उनका प्रचार तंत्र बोल रहा है। मगर उससे भी बड़ी बात दोस्तों, अपनी बात रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को झूठ के सहारे की क्या जरूरत पड़ती है। याद कीजिए, शाहीन बाग में आंदोलन कितना झूठ बोला गया, लखनऊ में आंदोलन कितना झूठ बोला गया, तबलीगी जमात कितना झूठ बोला गया, किसान आंदोलन खुलकर झूठ बोला गया, और अब वक्फ बिल पर। और बेशर्मी का आलम यह है कि संसद के अंदर खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर झूठ बोला जाता है। आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये जानते क्या कह रहे हैं। इन्होंने दावा यह किया है कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया था महाकुंभ की जमीन पर। क्या उन्होंने ऐसा दावा किया था? सरासर गलत। यह दावा किया था शहाबुद्दीन रजवी ने, एक ऐसा आदमी जो खुद भाजपा का मोहरा है, एक ऐसा आदमी जो अनर्गल बयान देता रहता है, और मैं प्रमाणित करने वाला हूं। और मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि दरअसल उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस पूरे मामले पर, यानी कि महाकुंभ की जमीन पर, कहा क्या था। सुनिए, सबसे पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की गलत बयानी। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? अब क्या ये बात वक्फ बोर्ड ने कही थी? सरासर गलत। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑल्ट न्यूज का, जिन्होंने पड़ताल की है, और उनकी मदद से ये पड़ताल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले सुनिए किस व्यक्ति ने महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोका था, या मुसलमानों का दावा ठोका था। शहाबुद्दीन रजवी, ये वो आदमी है दोस्तों, याद कीजिएगा, मोहम्मद शमी एक मैच के दौरान एक ड्रिंक पी रहे थे, तब इस व्यक्ति ने कहा था ये इस्लाम के विरोध है और इन्होंने रोजा तोड़ दिया। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। ये व्यक्ति इससे पहले भी अनर्गल बातें करता रहा है। यह बयान वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया था, शहाबुद्दीन रजवी ने दिया था। आप खुद सुनिए दोस्तों। कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। और इत्तेफाकन, मैं इसे क्यों भाजपा का मोहरा बता रहा हूं, इत्तेफाकन इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट की अपील की थी और मुसलमानों से कहा था कि उनका विरोध ना करें। अब ऐसे में मैं इन्हें भाजपा का मोहरा क्यों ना मानूं? तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस व्यक्ति ने कहा है उसका बयान मैं आपको सामने सुना चुका हूं। तो सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं। मैं क्यों आपसे बार बार कहते रहता हूं, वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार को हटाना नहीं है। वक्फ बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा करना है, हिंदू मुसलमान करना है, हिंदुओं के मन में और खौफ पैदा करना है मुसलमानों को लेकर। वरना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गलत बयानी क्यों कर रहे होते हैं। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि दरअसल उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ की जमीन पर कहा क्या था, और शहाबुद्दीन रजवी जो दावा कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन दावों से खुद को अलग कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने वक्फ बोर्ड से साफ सफाई मांगी और 7 जनवरी 2025 को बताया कि बोर्ड को महाकुंभ इलाके में किसी वक्फ प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी। वक्फ बोर्ड का जवाब था कि ये दावे उनके रिकॉर्ड से साबित नहीं होते और इन्हें बेबुनियाद करार दिया जाए। शायद कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं।
साफ तौर पर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि शहाबुद्दीन रजवी ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। और कौन है शहाबुद्दीन रजवी? यह है भाजपा का मोहरा। यह जानबूझकर इस तरह के बयानात देता है। याद कीजिएगा, जब मोहम्मद शमी पर इस एक व्यक्ति ने बयान दिया था, जो भाजपा से जुड़ा हुआ है बाय द वे, तमाम न्यूज चैनल्स ने इस बयान पर डिबेट किया था। और मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, जब जब ऐसे मौलानाओं को मंच पे खड़े कर कर डिबेट किए जाते हैं, हर बार ऐसे डिबेट्स का असर मुसलमानों की छवि पर पड़ता है। मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूं कि मुसलमानों में कट्टरता है। वो कट्टरता हम हिंदुओं में भी है, वो कट्टरता ईसाइयों में भी है, मगर जानबूझकर झूठ के सहारे आप अपने ही देशों को टारगेट कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में ऑल्ट न्यूज की पड़ताल क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताजा स्पीच में झूठा दावा किया कि वक्फ बोर्ड मनमानी तरीके से बोल रहा है कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की है। हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। यह दावा खुद को मौलाना बताने वाले शहाबुद्दीन रजवी ने किया है। यह जनाब मोदी और योगी के बड़े समर्थक हैं। 2024 के चुनाव से पहले इन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि मोदी को वोट दो, सेक्युलर पार्टियों को नहीं। ये तो चाहते थे कि योगी और मोदी मिलकर अखंड भारत बना दें। लोकसभा में बिल पास हुआ तो ये खुश हो गए थे। असल में बीजेपी का ही मोहरा है जो अक्सर ऐसे उल्टे सीधे बयानात देते रहते हैं। तो ये बात तो ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की। आपकी स्क्रीन पर माननीय गोली मारो ठाकुर संसद के अंदर खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं। और इन्होंने क्या दावा किया? इन्होंने यह दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका पर दावा ठोका है। क्या यह सही है? तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ऑल्ट न्यूज की क्या पड़ताल है, गुजरात का एक न्यूज चैनल क्या कह रहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले ऑल्ट न्यूज की पड़ताल। कल अनुराग ठाकुर ने झूठा दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका पर दावा किया है। यह बिल्कुल गलत है। खुद बीजेपी की जामनगर सांसद पूनम बेन हेमत भाई ने भी यह फर्जी खबर 3 साल पहले ही गलत साबित कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है और उन्होंने कानून मंत्री और जिला कलेक्टर से आधिकारिक तौर पर जांच भी करवाई थी। यहां तक कि गुजरात वक्फ बोर्ड ने भी इस झूठे दावे की निंदा की थी और साफ कहा था कि उन्होंने हाईकोर्ट में बेट द्वारका की किसी जमीन को लेकर कोई याचिका दायर नहीं की थी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब बताइए साहब, अनुराग ठाकुर जो एक सांसद हैं, वहां खड़े होकर ये झूठ बोल रहे हैं। और दुख की बात यह है कि माननीय ओम बिरला साहब इस झूठ को जाने देते हैं। जब गौरव गोगोई, राहुल गांधी, कांग्रेस का कोई सांसद या फिर अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जब बात अपनी रखते हैं, तब यही ओम बिरला कहते हैं कि आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जो सत्य के आधार पर सत्यापित ना हो। और यहां पर इनका सांसद झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और ये इकलौते नहीं है। संबित पात्रा ने दावा किया कि जब मुसलमान कंट्रीज में वक्फ बोर्ड नहीं है तो भारत में क्या जरूरत है। सरासर झूठ। आप पहले सुनिएगा ये कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं। वैसे मैं माननीय आई एम सॉरी सांसद संबित पात्रा, संबित जी, जब आप बहुत ही फिल्मी अंदाज में बोलते हैं ना, तो जनता आपकी बात का विश्वास कर लेती है। मगर आपका ये जो दावा है ना, हकीकत से ये कोसों दूर है।
जिन तमाम देशों का आपने जिक्र किया वहां पर वक्फ बोर्ड है और ऑल्ट न्यूज की पड़ताल ने आपको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। जिन तमाम देशों का आप नाम ले रहे हैं एक एक करके मैं सबकी चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले संबित पात्रा ने टर्की का नाम लिया। एक साधारण कीवर्ड सर्च हमें संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तहत महानिदेशालय की वेबसाइट मिली। अबाउट अस सेक्शन में वेबसाइट वक्फ, जिसे नींव कहा जाता है, कि मतलब और इतिहास और इससे जुड़े लक्ष्यों का जिक्र किया गया है। पेज में आगे जिक्र किया गया है कि इन ऐतिहासिक नींवों की कानूनी स्थिति का ध्यान फाउंडेशनों के सामान्य निदेशालय द्वारा रखा जाता है। वेबसाइट में फाउंडेशन इन टर्की नामक एक समर्पित सेक्शन भी है जहां वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवरणों का पूरी तरह से जिक्र किया गया। यानी टर्की में वक्फ है, मगर संबित पात्रा संसद के अंदर खड़े होकर गलत बयानी कर रहे थे। अब संबित ने एक और देश का नाम लिया, किसका? लीबिया। तो हाथ कंगन को आरसी किया, लीबिया की ही बात कर लेते हैं। लीबिया अरबी कीवर्ड्स के साथ सर्च करने पर हमें कुरान, बंदोबस्ती यानी वक्फ, मस्जिदों और इस्लामी मामलों से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थान का ऑफिशियल एक्स पेज @AWQAFOFLIBYA मिला, यानी कि लीबिया में भी है। अब बात करते हैं मिस्र की, जिसका जिक्र संबित पात्रा पूरे दावे के साथ कर रहे थे। मिस्र अरबी में कीवर्ड सर्च करने पर हमें मिस्र का एक सरकारी निकाय मिला जिसे मिस्र की बंदोबस्ती मंत्रालय जनरल ब्यूरो कहा जाता है। इससे हमें मिस्र की ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट मिली जहां बंदोबस्ती मंत्रालय सूचीबद्ध था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वक्फ का हिंदी अनुवाद बंदोबस्ती होता है। अब सीरिया अरबी से संबंधित कीवर्ड सर्च करने पर हमें सीरिया के बंदोबस्ती मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट मिली। मंत्रालय से संबंधित सभी अपडेट वेबसाइट पर पोस्ट किए जाते हैं। यानी सीरिया में देश के वक्फ से संबंधित मामलों को संभालने वाली एक सरकारी संस्था यहां पर भी है। और जॉर्डन, यानी कि जिन तमाम देशों का जिक्र संबित पात्रा निहायत ही फिल्मी ड्रामाई अंदाज में कर रहे थे, उन तमाम देशों में वक्फ है। मगर यह देश को क्या बतलाना चाहता है कि भारत में ऐसा क्यों है? और संबित पात्रा ये जो झूठ कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि इन्हें जानकारी नहीं है, ये ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि संबित पात्रा ये बतलाना चाहते हैं, बिल्कुल अनुराग ठाकुर और योगी आदित्यनाथ की तरह, कि देखो इस देश में मुसलमानों को कितनी सहूलियात हैं, मुसलमान मन मर्जी जो मर्जी कर रहा है। ये इनकी सोच है और बात वहां नहीं रुकती है। ओवैसी के बारे में झूठ चलाया जा रहा है और ये झूठ दोनों तरफ से, उनके समर्थक भी और उनके विरोधी भी। और ये क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ओवैसी ने कुछ इस अंदाज में वक्फ बिल फाड़ दिया था। देखिए सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। अब झूठ क्या चलाया जा रहा है? झूठ ये चलाया जा रहा है कि साहब देखिए, बिल को लेकर बेबस ओवैसी जो हैं बेचारे रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। इनके समर्थक ये कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के लिए आंखों में आंसू हैं, क्या ही बताया जाए। इसके अलावा भाजपा के जो पिच्छ लग्गू हैं, उनके कई प्रवक्ता हैं, इस वीडियो का हवाला देख रहे हैं कि देखो आंसू निकल गए, रो रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब जब इसकी पड़ताल की गई तो ये वीडियो है, ये 7 महीने पुराना है। 7 महीने पुराना, ये भी क्लियर नहीं कि वो रो रहे हैं या नहीं रो रहे हैं। नहीं रो रहे हैं ऑब्वियसली, मगर ये झूठ फैलाया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों दोस्तों, क्यों भारतीय जनता पार्टी बगैर झूठ कहे अपनी बात नहीं रख सकती? इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और जमात जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है, मगर त्वरित अंदाज में कुछ और खबरें दिखाना चाहता हूं। मैं आपको सतीश आचार्य का एक कार्टून दिखाना चाहता हूं जो सिर्फ कार्टून नहीं है, आने वाले दिनों की हकीकत है।
यहां एक मुसलमान को दिखाया गया है और देखिए किस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उसके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, विजयवाड़ा की एक इफ्तारी में क्या कहा था नायडू ने? चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि हम वक्फ संपत्ति का पूरा ध्यान रखेंगे, मगर आपके सामने पूरी हकीकत। अब ये हैं बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा। बीजेडी जिन्हें भाजपा ने सत्ता से बाहर कर दिया था, बीजेडी जिसने पिछले कार्यकाल में भाजपा के हर सही गलत बिल का साथ दिया था, मगर इन्होंने सबक नहीं लिया है। वक्फ बिल पर इनके सांसद वॉकआउट कर गए और सस्मित पात्रा ने तो सरकार के यानी भाजपा के पक्ष में वोट दिया। यानी कि बीजेडी अब भी बीजेपी की बी टीम बनी हुई है। इस पोस्टर को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि आप नीतीश कुमार को आरएसएस की वेशभूषा में जो देख रहे हैं, किसी ने ये फोटोशॉप तस्वीर बनाई है और खबर ये कह रही है कि आरजेडी के नेता आरिफ जिलानी ने ये पोस्टर लगाया है जिसमें नीतीश कुमार को जो उनका रवैया था वक्फ बिल को लेकर, उसको लेकर उनकी आलोचना की गई है। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं और साथ में इसमें आप देख सकते हैं गिरगिट भी दिखाया गया है। यानी कि नीतीश कुमार को संघी शाखा में जाने वाला व्यक्ति और गिरगिट तक बताया गया है। मगर मामला यहां रुक नहीं रहा है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बतलाया कि अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आज एक बार फिर इस मामले में लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, मगर इसको लेकर पार्टियां क्या करने वाली हैं आने वाले वक्त पे, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस बिल की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने की योजना बना रही है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच एनडीटीवी से कहा है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, जमीयत उलेमाए हिंद ने भी, जैसे कि आप जानते हैं, इसका विरोध कर रही है और वो भी इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले हैं। यानी कि ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूं, वक्फ बिल पर मेरी अपनी कोई राय नहीं है। जैसे मैंने बताया, हर मुद्दे पर अपनी राय रखना जरूरी नहीं है। मेरी निगाह इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर है। मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस तरह से शाहीन बाग और किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही थी, क्या यहां पर भी वही किया जा रहा है? और मेरा शक सही साबित हुआ। याद कीजिएगा, जब वक्फ पर मैंने अपना पहला शो किया था तो इसी बात का जिक्र किया था कि अगर वक्फ को लेकर एक आंदोलन होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा, उसका प्रचार तंत्र झूठ बोलेगा। जो लोग इस आंदोलन में होंगे उन्हें बदनाम किया जाएगा, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया जाएगा। और हमारे सामने, जैसे मैंने बताया, शाहीन बाग है, तबलीगी जमात का जो आयोजन हुआ है वो है, वो तमाम चीजें हैं जहां पाकिस्तान एंगल जोड़ दिया जाता है, देशद्रोह, नक्सलवाद, इन तमाम चीजों का जिक्र होता है। मैं आपसे फिर कहता हूं, वक्फ में अगर भ्रष्टाचार है तो आई एम फॉर वक्फ बिल, मगर अगर आप वक्फ बिल के नाम पर झूठ बोलेंगे, जहर उगलेंगे, आई एम अगेंस्ट दैट, मैं उसके खिलाफ हूं। वक्फ बोर्ड के जरिए कुछ लोगों का एक छत्र राज भी नहीं होना चाहिए, मैं उसके भी खिलाफ हूं। मगर अगर आप झूठ बोलेंगे, उसके सहारे नफरत फैलाएंगे, तो मैं उसके खिलाफ हूं। यह है मेरी सोच। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।